नमस्कार, मैं सुना त्रिपाठी शुक्ला हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही जाना माना क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है कि क्या नाबालिग जो है वह भागीदार बन सकता है? क्या जो नाबालिग या अवयस्क हैं उनके जो द्वारा जो करार है क्या वह शून्यकरण है या पूरी तरीके से शून्य है? यानी कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा किया जाता है तो क्या वह वॉइड होगा या वॉइडेबल होगा? माइनर होता कौन है? इन्हीं सब विषय पर आज हम आपको केस लॉ के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत किसी भी पार्टी को किसी भी व्यवस्था में अगर प्रवेश करना है तो उसके लिए ईमानदारी की आवश्यकता होती है। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 11 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अनुबंध पर बातचीत करने के लिए जो सक्षम हो, जो कानून के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त कर लिया हो, जिसके अधीन वे और जो एक उचित बुद्धि का है तथा कानून से बाहर नहीं है, तो उसके लिए यह विषय है। यानी कि ये धारा साफ कह देता है कि जो नाबालिग हैं, जो अवयस्क हैं, जो कानून के तहत जो अयोग्य लोग हैं, वह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वह अनुबंध नहीं कर सकते हैं। इसमें साफ कहा है कि कानून की नज़र में नाबालिग लोग अनुबंध नहीं कर सकते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि धारा 11 क्या कहती है। अब नाबालिग होता कौन है? तो एक अवयस्क जो कि नागरिक है, जिसने अभी तक उस कानून के तहत वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं करी है जिसके अधीन वह है, यानी कानून के द्वारा जो निर्धारित आयु है वह विभिन्न न्यायालयों के लिए अलग अलग हो सकती है। भारत में भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 के अनुसार वयस्कता की आयु 18 वर्ष है। उसके बाद जो अदालत द्वारा नामित व्यक्ति है उसके अभिभावक होने के मामले को छोड़ करके निर्धारित आयु 21 वर्ष है। तो हमको यह डिसाइड करना है कि भैया कहाँ पर कौन सी आयु मांगी जा रही है, ठीक है। और बहुमत की आयु जो है वह मतलब ज़्यादातर केसेस में हम वयस्कता की आयु 18 वर्ष लेते हैं। तो यानी कि जो किसी भी व्यक्ति की अगर बहुमत की यानी कि 18 वर्ष अगर पूरी नहीं हुई है तो वह नाबालिग कहलाएगा। इसका एक बहुत अच्छा केस रहा है, मोहरी बीवी बनाम घोष का केस है। इस केस में क्या हुआ था, यह मामला जो है 1903 का है। इसमें पहली बार जो है वह प्रिवी काउंसिल ने ये फैसला सुनाया कि जो नाबालिग है उसका विवाह शुरू से ही शून्य होगा, और वह शुरू से शून्य था तथा अनुबंध शुरू से ही उसमें शून्य था, यानी विवाह भी शून्य था, अनुबंध भी शून्य था। इसमें अपीलकर्ता जो थे वे धर्मदास घोष थे, जो कि प्रतिवादी थे। उन्होंने साहूकार के नाबालिग होने पर अपना घर गिरवी रख दिया था, और इस बिंदु पर प्रतिवादी के वकील को शिकायतकर्ता की उम्र पता थी। बाद में शिकायतकर्ता ने केवल 8,000 रुपये का भुगतान किया, बाकी सब का शेष राजस्व का भुगतान करने से इनकार कर दिया। शिकायतकर्ता की मां ने उस समय उसकी कानूनी अभिभावक थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि भैया दावेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी, यह दावा करते हुए कि वह अनुबंध के समय तो नाबालिग था, तो उसका अनुबंध तो शून्य होने के कारण ये बाध्य ही नहीं हो सकता है। तो न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि जब तक कि अधिनियम की धारा 11 के तहत पक्षों के पास अगर अधिकार नहीं है तो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वह कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, यानी कि वह अनुबंध ही नहीं है। तो भैया इसमें क्या अवधारणाएं आई कि कानून को एक अवयस्क की उसकी खुद की अनुभवहीनता से बचना चाहिए, जो एक वयस्क को उसके अनुचित लाभ उठाने की अनुमति देता है। यानी कि अगर कोई अवयस्क है तो कुछ भी खरीदता है तो वह उसे उचित मूल्य पर वहन नहीं कर सकता है, तो इसलिए भैया खुद से बच लो, ठीक है। दूसरा क्या कहता है
कि कानून उन माता पिता के लिए एक अनुचित पीड़ा नहीं लाता है जो किशोरों के साथ समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, हमने दूसरों के साथ भी वही किया, हमने आपके साथ भी वही किया, तो फिर यह गलत कहाँ है? ठीक है, अगर 10 रुपए का हम बड़ों को बेच रहे हैं कोई सामान, 10 रुपए का बच्चा आया उसको भी दे रहे हैं, तो हम गलत नहीं है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन यहाँ ये आया कि क्या जो अवयस्क है उसका जो करार है वह शून्यकरण है या पूरी तरीके से शून्य है, यानी वॉइड है या वॉइडेबल है। आपको बता दें कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 कहती है कि पार्टियों की अखंडता के बारे में बात करती है, यानी कि धारा 11 उन लोगों के बारे में बात करती है जो अनुबंध में प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं, परंतु यह निश्चित नहीं करती है कि एक नाबालिग के किसी व्यवस्था में प्रवेश करने के बाद क्या होगा, चाहे तो वह उसके विवेक पर अंकृत शून्य होगा या नहीं होगा। तो भैया इस व्यवस्था में जो छोटी व्यवस्था है उसके अस्तित्व के बारे में एक कानूनी पहेली पैदा कर दी। मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास का जो हमने आपको केस बताया वो एक ऐतिहासिक मामला इस माध्यम में था। एक संघर्ष को उसने सुझाया कि जहां एक नाबालिग यानी कि धर्मोदास घोष ने रुपए के लिए अपना घर गिरवी रख दिया था, तो साहूकार को 20,000 रुपए सौदे के समय साहूकार की ओर से काम करने वाले कानूनी एजेंट को सूचित किया गया था कि भैया ये जो पक्ष है ये नाबालिग है। तो नाबालिग ने साहूकार के खिलाफ यह आरोप लगाते हुए कार्रवाई की कि अनुबंध के समय वह नाबालिग था और इसलिए अनुबंध अमान्य होगा। हालांकि जो प्रीवी काउंसिल था उसने अपील के समय अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई और उसकी संतान यानी कि मोहरी बीबी ने अपील दायर कर दी। तो इसमें कोर्ट ने यह कहा कि भैया नाबालिग की व्यवस्था शुरू से ही अमान्य थी, यानी शुरू से ही वह शून्य था। अवयस्क के मामले में आम धारणा है कि आम आदमी अपने हित के लिए सबसे अच्छा न्यायाधीश को छोड़ दिया जाता है, यानी कि भैया वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, वह शुरू से शून्य था। अब इसका आंसर ये हुआ कि क्या अवयस्क का करार शून्यकरण है या पूरी तरह से शून्य है। तो जी, अवयस्क का जो करार है वह पूरी तरीके से शून्य है, यानी कि वॉइड है, वॉइडेबल नहीं है। ठीक है, अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वाइड है, वॉइडेबल नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि हमारी वीडियो आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।